हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मैंने कमाना क्यों शुरू किया? क्या मेरे हस्बैंड पैसे नहीं कमाते, और कमाते हैं तो क्या मुझे नहीं देते हैं? क्योंकि कोई ना कोई वजह तो होगी मेरी पैसे कमाने की। देखिए, ऐसा तो किसी को शौक नहीं होता है कि एकदम से वो कमाने के लिए परेशान हो जाए। तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगी ताकि आपका जो भ्रम है वो भी दूर हो जाए और आप भी जल्दी से जल्दी कमाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो देखिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना होता है। अपनी खुशियों का, अपनी इज्जत का ख्याल हमें खुद रखना होता है। जब तक हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, आज नहीं तो कल टेंशन बन ही जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम आज ही कुछ करने की सोचें और अपने पैरों पर खड़े हों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पैसे कमाना क्यों शुरू किया और मैं कितना कमा लेती हूँ एक महीने में घर बैठे। वीडियो पे बने रहिएगा। तो फ्रेंड, अभी बनानी है मुझे साग, और मैं ये दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। तो साग इतनी गंदी आती है, देखने में ऊपर से इतनी अच्छी हरी भरी लगती है, लेकिन जब खोल के देखो तो अंदर आधा कचड़ा भरा रहता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटे तो इसको साफ़ करने में लग जाते हैं। मैंने सोचा ये दोपहर के लिए बनाऊंगी, पर इतना लेट हो रहा था, इतना लेट हो रहा था कि आधी साग काटते काटते, साफ़ करते करते मेरा मन पूरी तरह बदल गया कि अब नहीं बनानी है साग, अब ये शाम को बनाऊंगी। तो आधी साग तो मैंने जैसे तैसे साफ़ कर ली और काट ली। तो सबसे पहले मैंने आलू काट लिए थे, फिर मेरा मन एकदम से बदला, क्योंकि देखिए मुझे अभी एक बहुत अर्जेंट सूट कट करना है जो मुझे देना है, और कुछ कपड़ों में प्रेस करके भी देना है, और कुछ अल्टर के लिए भी आ गए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। मुझे लग रहा था कि साग में बहुत टाइम लगेगा, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा था। मुझे टेंशन हो रही थी कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आधी साग काटी, और फिर अब मेरा मन जो है वो एकदम से बदल गया कि अभी बहुत टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में। तो जो आलू मैंने साग के लिए काटे थे, फटाफट से मैंने उन्हीं को बनाना शुरू कर दिया। साग को समेट के साइड कर दिया और फटाफट से उनको बनाया, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 12:45 का टाइम, मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था, तब जाके मैंने नाश्ता किया था। तो जो आलू मैंने काटे थे वही मैंने टमाटर डाल के बनाए, और फटाफट से गरम रोटियां सेक के मैंने सबसे पहले खा लिया, क्योंकि अभी 12:45 का टाइम हो गया, मैंने नाश्ता नहीं किया। इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी। और मेरे खाने के जस्ट 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड आ गए खाना खाने के लिए दोपहर का। और आज था शनिवार, तो इतनी डीप क्लीनिंग होती है। मतलब देखो, मैं हर दिन नहीं कर पाती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं डीप क्लीनिंग में घुसी रहूँगी रोज़ दिन भर, तो फिर ये काम नहीं हो पाएंगे। तो डीप क्लीनिंग मैं सिर्फ शनिवार को ही करती हूँ। बाकी जो काम है घर की साफ़ सफाई, वो तो देखो रोज़ ही करने होते हैं, करने ही पड़ते हैं, तब जाके घर संभल पाता है। तो ये जो है एक रेडीमेड सूट है, इसकी इलास्टिक ठीक करनी है, इलास्टिक लूज़ है, और इस सूट को फिट करना है, क्योंकि ये काफ़ी लूज है। तो अभी देखो, इसके स्टिकर भी नहीं हटाए हैं, कस्टमर ने डायरेक्ट मुझे ही दे गए हैं। तो बहुत काम होते हैं, कई बार बीच में अल्टर के ऐसे काम आ जाते हैं जो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो सिलाई का काम फिर थोड़ा लेट हो जाता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नया नया काम करती हूँ तो ही मेरे ग्राहक आते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं पुराना काम करती हूँ अल्टर का, तब जाके मेरे पास नए ग्राहक आते हैं। ये सच है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आप सिलाई करते हो ना, तो सारे काम किया करो अपने कस्टमर के, ताकि वो हमेशा खुश रहे और वो ना चाह कर भी आपके पास अपने नए कपड़े लेकर आए, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंसान को अपने आप ही अपने अंदर से ही गिल्ट होने लगता है कि जब हम उसके सारे नए पुराने हर बार कपड़े सही करके देते हैं, तो उसे नए कपड़े भी लाने चाहिए। तो ऐसे ही मेरे जितने भी कस्टमर हैं, सारे जो हैं वो पुराने कपड़ों से ही शुरू हुए थे, और आज नए कपड़े लेके आने लगे हैं। तो ये जो है, ये पिंक कलर का सूट काफ़ी प्यारा है। देखो आप, फुल हैवी वर्क है, इसमें अच्छे मोती भी लगे हैं और थ्रेड वर्क भी है। ये बहुत प्यारा है, पूरे में ऑल ओवर में लेस लगी है गोल्डन कलर की। तो लेस को मैं हटा लूँगी, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 42 रहेगी। गला पहले से ही बना है, बाजू सिंपल रखनी है, और इसके साथ मुझे प्लाजो रेडी करना है। तो ये सूट बहुत प्यारा है। तो अभी इसको भी मुझे कट करके जल्दी सिल के देना है। जो मैं कल तक काम कर रही थी वो तो कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक दिन में मैं पूरा जोड़ा कपड़े का नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा आज थोड़ा कल, ऐसे समय निकाल निकाल के बनाते रहती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी तुरपन करनी है, कुछ मैंने रात को करके रख दी थी, कुछ मुझे अभी करनी है। तो हस्बैंड आ गए हैं खाना खाने के लिए, उनको खाना भी दे दिया है। तो 1 घंटे वो रहेंगे, इसके बाद फिर वो भी चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसे ही मैनेज होता है घर में रह के काम। अब यही काम मैं अगर दुकान में कर रही होती तो मुझे घर में ताला लगा के जाना पड़ता। अब घर में भी बहुत काम होते हैं, तो अब मैं हूँ अकेली, तो फिर मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। बीच में अगर कोई और बाहर जाने का काम भी हो, जैसे मान लीजिए मार्केट जाने का काम है, तो वो भी फिर करना पड़ता है। तो इसलिए घर में रह के ही ये सारे काम मैनेज हो पाते हैं। तो अब इसमें तुरपन करके प्रेस करके ये मैं भिजवा दूँगी।
तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, तो आपको अपने इसी घर परिवार को मैनेज करते हुए और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और सच में हो जाता है मैनेज। आप एक बार करके देखो, हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कमाना क्यों शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं या पैसा देते नहीं हैं, लेकिन सच बता रही हूँ, जब तक बच्चे छोटे थे तो पूरा समय उनमें लग जाता था और इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि देखिए समझ जो है ना वो उम्र के हिसाब से आती है, धीरे धीरे आती है। पहले तो बस बच्चों में पूरा समय निकल गया, मतलब समझ ही नहीं आया कि मुझे मुझे कोई सपना है या मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं समझ आया और समय ऐसे ही निकल गया है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो 3-4 साल कब हवा में निकल जाते पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं फिर फील होता है, महसूस होता है कि अब हम क्या करें, हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। घर के काम होने के बाद भी इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है। और देखिए ये टेंशन उनको होती है जिन्हें खाली ना बैठने की आदत हो, जिनके कुछ सपने हों, जिनकी कुछ ज़रूरत हो और जिन्होंने कुछ जीवन में झेला हो, परेशान रहे हों, बर्दाश्त किया हो। ठीक है, जो ऐसे समय से, ऐसी परिस्थिति से निकल के आते हैं, वही फिर तड़पते हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, और देखिए मैं मेहनत से कभी नहीं डरती हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चे खुद पाले हैं, मतलब कि देखो जॉइंट फैमिली होती है तो सबका थोड़ा थोड़ा सहारा सपोर्ट होता है ना। लेकिन मैंने अपने बच्चे खुद पाले हैं, हर चीज़ मतलब खुद मैनेज किया है। और जब बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, तो फिर मुझे एक अजीब सी टेंशन होने लगी, उलझन होने लगी कि मैं क्या करूँ। और देखिए कई बार हर हस्बैंड वाइफ में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। जब भी शादी होती है तो देखिए 1-1.5 साल तो कब निकलते हैं पता भी नहीं चलता है। कभी लड़ाई झगड़े तू-तू मैं-मैं कुछ नहीं होता है, सब अच्छा होता है। लेकिन जब वहीं आपके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, सारी ज़िम्मेदारी एक के ऊपर आ जाती है, तो फिर टेंशन अपने आप ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों के खर्चे, परिवार के खर्चे, ऊपर से महँगाई और घर में कमाने वाला एक ही हो, तो फिर बात-बात में पैसों की ही बात आती है। पैसों की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, किच-किच होती है और फिर बाद में वही आ जाती है बात कि मैं कमाता हूँ, तुम नहीं कमाती हो। ये सब बातें हर घर में होती हों। जिस घर में देखो 3-4 कमाने वाले होते हैं, उस घर में ये सब टेंशनें नहीं होती हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जिसके घर में एक कमाने वाला होगा, 4-5 लोग फैमिली में होंगे, तो टेंशन होती ही होती है। बहुत सारी ज़रूरतें हमें रोकनी भी पड़ती हैं और सिर्फ़ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं, समझ लो इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। तो यही सब चीज़ें देखते-देखते कुछ समय और गुज़रा और समझ ही नहीं आया क्या करूँ। मतलब देखिए कुछ टैलेंट नहीं था, कुछ सीख के नहीं रखा था मैंने। बस ऐसे ही जैसे एक मिडल क्लास फैमिली की लाइफ़ होती है, लड़कियों की होती है कि बस शादी हो गई, घर परिवार सँभालो, बच्चे सँभालो, ऐसे होता है। लेकिन देखिए अब मैं गाँव में भी नहीं हूँ, मैं शहर में हूँ, तो यहाँ के खर्चे भी ज़्यादा हैं और दिन पे दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे हर घर में टेंशन होती है, वैसे हमारे घर में भी टेंशन शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि अब वो तो चले जाते हैं काम पे, मैं रहती हूँ खाली, क्या करूँ? लेकिन बात वही थी कि मुझे आता भी कुछ नहीं है, मैंने सीखा भी कुछ नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीखी, 1.5-2 महीने, बच्चा छोटा ही था। जब राजवीर छोटा था तभी मैंने सीख ली थी सिलाई, फिर लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। लेकिन सच बताऊँ, डर ये भी था कि मुझे प्रॉपर काम नहीं आता था, परफेक्ट नहीं आता था। तो एक डर तो था ही, लेकिन मुझसे कौन बनवाएगा कपड़े, कौन सिलवाएगा, ये भी टेंशन थी। क्योंकि मैं एमपी की हूँ और यहाँ जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। कोई इतना विश्वास नहीं करता है इतनी जल्दी किसी पे। देखिए व्यवहार सबका ही अच्छा है, पर जब बात हो काम की कि कोई आपके पार्लर में एकदम से आ जाए या आपकी दुकान में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हँस के सब बात करते हैं, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता है आज के ज़माने में, और ये सही भी है। तो धीरे-धीरे मैंने काम शुरू किया और अल्टर का जो आस-पास के लोग थे, किसी के कपड़े फिटिंग करने, किसी के टाइट लूज़ करने, ऐसे लोग आने लगे धीरे-धीरे। और जब मैं कपड़े अपने लिए खरीदती थी, तो देखिए साल में 2-3 जोड़ी ही कपड़े खरीद पाते हैं, तो मैं अपने कपड़े बना लेती थी और बस उन्हीं में टाइम पास करती थी, सीखती थी। तो जो अल्टर करवाते थे वही लोग मेरे पास कभी पैंट बनवाने आ जाते थे, कभी कुर्ती बनवाने आ जाते थे। ऐसे कर कर के लोग आने लगे और फिर मैंने काम भी बहुत अच्छा किया। मैं हर किसी से, चाहे उनको मुझसे कुर्ती बनवानी हो या पैंट बनवाना हो, 1 हफ़्ते का टाइम लेती थी, क्योंकि सच बताऊँ मुझे काम अच्छा नहीं आता था, ये मैं भी जानती हूँ। क्योंकि मेरे पास सामान भी नहीं था और अच्छे से मैंने सीखा ही नहीं था बढ़िया से। तो मुझे खुद भी बहुत डर लगता था, लेकिन मैं 1 हफ़्ते का टाइम लेती थी और उसको सीख-सीख के मतलब कि यूट्यूब से, इधर से, उधर से, सब जगह से देख-देख के मैं कटिंग करती थी, स्टिचिंग करती थी। जब परफ़ेक्ट हो जाता था तब मैं कपड़ा देती थी, तो ऐसे मैंने सीखा है। भले कोई मुझे 30 रुपए दे या 40 दे, कुछ भी हो, मैं ले लेती थी। और ये सोचो कि वो 1 हफ़्ते की मेहनत मेरी पहचान बनाने के लिए करती थी, मैं पैसे के लिए नहीं करती थी।
और फिर मेरा धीरे धीरे टाइम का यूज़ होने लगा। और ऐसा सच बताऊँ, दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मुझे अच्छा काम आता नहीं था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी कटिंग में, नापने में, स्टिचिंग में, तुरपन में। फिर धीरे धीरे मुझे काम आने लगा और मैं अपना काम ज़्यादा करके रात को ही करती थी क्योंकि दिन में घर के काम होते थे। तो रात को मैं अपनी सिलाई का करती रहती थी, 2-2 3-3 बजे तक करती थी क्योंकि एक तरीके से मैं वो सीख रही थी और सीखने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं थे। जो भी कस्टमर आता था मैं उन्हीं के कपड़ों पे समझ लीजिए एक तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, सीख रही थी। लेकिन थोड़ी बहुत मुझे पैसे भी मिलते थे मेरे काम के और मेरा सीखना भी समझ लो हो ही जाता था। देखिए, सबको तो यही लगता था कि मुझे सिलाई आती है, पर उन्हें क्या पता कि मैं किस तरह से कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपने कस्टमर बनाए और सीखा भी। और पहले मेरा रेट कम था, जैसे मार्केट में अगर 300 है तो मेरे पास 200 रेट था। मैं सच बताऊँ, मैंने 150 से शुरू किया था, फिर 200 किया। और फिर जब मेरा काम अच्छा चलने लगा, आसपास के जो मेरे कस्टमर हैं उन्हीं ने कहा कि दीदी आपका रेट बहुत कम है, मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, आप पैसे बढ़ा दो। तो फिर मैंने 200 से सीधे 250 कर दिया था। और पहले मुझे पता ही नहीं था कि अस्तर वाले का कितना लेना पड़ता है। जो कोई जितना दे देता था मैं ले लेती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा किया, लोगों ने बताया, फिर जाकर मैंने अपने रेट फिक्स कर दिए और फिर मैंने अपना बोर्ड भी लगा लिया था। देखिए, मैं किराए से रहती थी, ना मेरे पास बोर्ड रखने की जगह थी, ना कुछ था। लेकिन मैंने इतना कमा लिया था, मेरे पास इतने पैसे होते थे कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी, अपनी ज़रूरतें पूरी सब कर लेती थी। और वही जो मेरे हस्बैंड से किच-किच होने में टाइम निकलता था, लड़ाई झगड़ों में पैसों की वजह से, वही टाइम मेरा काम में जाने लगा। ना मेरे पास फिर और चीज़ों के लिए टाइम, ना और बातों के लिए टाइम। और जब मैं पैसे कमाने लगी तो हस्बैंड को भी अच्छा लगने लगा कि देखो अपने घर के काम भी करती है, बच्चे भी सँभालती है, पैसे भी कमाती है, मुझसे माँगती भी नहीं है, सब पूरा भी कर लेती है। तो देखिए, जब भी हम फ्री रहते हैं तो टेंशन तो होती ही है, चाहे कुछ भी हो, बट होती है। जैसे खाली दिमाग रहता है ना तो टेंशन ऑटोमेटिक आती है। आप बिज़ी रहोगे तो सामने टेंशन होते हुए भी आप उस टेंशन को इग्नोर कर दोगे, क्यों? आपके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा होता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कमाना शुरू किया और आज मैं खाली नहीं रह पाती हूँ। जैसे भी हो, चाहे मैं रात को मैनेज करूँ चाहे दिन को, काम मुझे करना ही पड़ता है और मुझे अच्छा भी लगता है। जल्दी जल्दी से मेरा दिमाग जो है वो काम को निपटाता है। दिमाग इतना बिज़ी रहता है, लगता है ये करूँ, वो करूँ, कैसे करूँ, काम मैनेज कैसे करूँ। तो सबसे पहली बात, जो दिमाग है वो टोटल काम में बिज़ी रहता है। तो दिमाग को बिज़ी रखना ज़रूरी है खुश रहने के लिए। तो देखिए, मेरे हस्बैंड कमाते भी हैं, देते भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सब कुछ है और हम किराए से रहते हैं, बाहर रहते हैं, आपको पता ही है आजकल खर्चे कितने हैं। और जो किराए से रहता है, देखो उनकी लाइफ़ तो बहुत ही, समझ लो, बहुत संघर्ष भरी होती है, ये मैं जानती हूँ, मैं ही समझती हूँ। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और जब मैंने 2-4 पैसे कमाने शुरू किए हैं ना, टेंशन भी बहुत कम हो गई और अब तो समझ लो कि ना के बराबर हो गई, क्योंकि समय ही नहीं है टेंशन को देखने समझने का। रात को थक कर चूर हो जाती हूँ, जैसे तैसे करके 1 बजे तक, 2 बजे तक फ्री होती हूँ और सो जाती हूँ। फिर सुबह काम में बिज़ी, ऐसे ही करके दिन महीने गुज़रते हैं। तो टेंशन का तो सवाल ही नहीं है। जितनी टेंशन होती है वो काम की ही होती है कि किसका काम पहले करूँ, कैसे करूँ, बस यही सब होता है। और क्योंकि वीडियो भी बनाती हूँ तो वीडियो कैसे एडिट करूँ, यही सब चलते रहता है दिमाग में। और बस ऐसे ही लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो देखिए, ऐसे ही ना पहचान बनती है, ऐसे ही ना रास्ते खुलते हैं, ना मंजिल मिलती है। जब तक संघर्ष आप खुद नहीं करेंगी अपने समय से, अपने आप से संघर्ष करना, अपने आप से लड़ना और अपने आप को तैयार करना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम किसी और से लड़ लें वो आसान है, लेकिन खुद से लड़ के खुद को सही राह दिखाना, मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। खुद को तैयार करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। तो देखिए, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं जैसे सबके कमाते हैं, लेकिन खुद का कमाना मुझे सही लगा तो इसलिए मैंने कमाया। और आज बिज़ी भी रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, पैसा भी रहता है, ज़रूरत भी पूरी कर पाती हूँ। इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि करना ज़रूरी है। थोड़ा समय तो लग जाता है, घर बैठे के काम इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं, समय लग जाता है। पर हाँ, चलता ज़रूर है। जब चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, पहचान बनती है ना, तो ग्राहक बिन बुलाए आते हैं, काम आता है, पैसा आता है। इसलिए पति चाहे कितना भी कमाता हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं, टेंशन है, आपको कमाना चाहिए तो ज़रूर कमाइए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। खुद का कमाना बहुत, मतलब एक प्राउड फील करवाता है, चाहे पैसे कम मिलते हों चाहे ज़्यादा, कमाना ज़रूरी है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस पर काम ज़रूर कीजिए। इसलिए मैंने आज आपको ये बात बताई। ऐसा नहीं है कि मेरे पति कमाते नहीं हैं, कमाते हैं, सब कुछ अच्छा है, बट खुद मैं कमाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने प्लाजो पैंट भी कट कर लिया, सूट भी कट कर लिया, ये भी तैयार हो गया। आज की वीडियो यहीं तक, कल आपको कुछ नया देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।